दोस्तों, आपको जानकर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन इस धरती पर रावण के मूत्र विसर्जन से बना एक तालाब भी है। अब वो तालाब किस तरह बना, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। झारखंड के देवघर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये काफी प्रसिद्ध है। दुनिया भर से यहाँ लोग मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले लोग यहाँ मौजूद एक तालाब में स्नान करते हैं। उसके बाद ही भोलेनाथ के सामने जाकर माथा टेकते हैं। लेकिन इसी तालाब के बगल में एक और तालाब भी है और उस तालाब की तरफ कोई जाना पसंद नहीं करता। कहा जाता है अगर कोई गलती से उस तालाब के पानी को छू भी लेता है तो उसे कई जन्मांतर तक पाप लगता है। साथ ही इस पाप से मुक्ति पाना भी अत्यंत कठिन होता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तालाब रावण के मूत्र से बना हुआ है। पर आखिर ऐसा कैसे हुआ कि रावण के मूत्र करने से एक तालाब ही बन गया? तो इसका जवाब एक पौराणिक कथा में मिलता है। ये कथा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी है। कथा कुछ इस तरह है कि रावण घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने शीश काट कर भोलेनाथ को अर्पित कर रहा था। 9 शीश वो अर्पित कर चुका था। जब आखिरी सिर को काटने लगा तो भगवान भोलेनाथ रावण के समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने रावण से कोई वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ मेरे निवास स्थान लंका में चलकर वास कीजिए। महादेव ने रावण की बात तो मान ली, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रख दी। शिवजी ने उसे अपना एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप दिया और ये कहा कि इसे लंका में जाकर स्थापित करना, इससे मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ से लेकर लंका तक के रास्ते में तुम इस शिवलिंग को कहीं भी भूमि पर मत रखना, वरना ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण को अपनी भुजाओं के बल पर अत्यंत घमंड था, इसलिए उसने तुरंत ही भोलेनाथ की ये शर्त मान ली और शिवलिंग को उठाकर लंका की तरफ चल पड़ा। लेकिन ये देखकर सभी देवता चिंतित में पड़ गए। वो भगवान विष्णु के पास गए और बोले, आपको ऐसा होने से रोकना होगा, वरना रावण के अत्याचारों से सृष्टि को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उधर रावण जब शिवलिंग को लेकर जा रहा था तो उसे रास्ते में तीव्र लघु शंका लगी। तब एक स्थान पर उसने एक बच्चे को खेलते हुए देखा। वो उसके पास गया। उसने बच्चे को बस कुछ देर के लिए शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा। बच्चे ने रावण की बात मानकर कुछ देर शिवलिंग पकड़ने के लिए हाँ कर दी और रावण लघु शंका करने चला गया। लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची कि रावण को लघु शंका में बहुत ज्यादा समय लग गया। उसके पेट में जैसे समस्त पृथ्वी का पानी समा गया था। वो चाहकर भी अपनी लघु शंका को रोक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से रावण बहुत देर तक वापस नहीं लौटा। बस फिर क्या था, बच्चा शिवलिंग के वजन को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया और उसने शिवलिंग वहीं भूमि पर रख दिया, जिस कारण वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जिनके हाथों उस शिवलिंग की स्थापना हुई, जो बाद में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। दूसरी तरफ रावण के अथाह मूत्र विसर्जन से वहाँ पर एक तालाब ही बन गया। कुछ देर बाद जब रावण वापस शिवलिंग लेने लौटा तो उसने देखा कि वो भूमि पर रखा हुआ है। ये देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो उठा, जिसके बाद उस शिवलिंग को वहां से उठाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए। उसने अपने समस्त बल को वहां लगा दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। इस बात से गुस्सा होकर रावण ने जोर से शिवलिंग को पैर मार दिया। इस वजह से शिवलिंग वहीं भूमि में और ज्यादा धंस गया। उसके बाद से लेकर आज तक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर है, यानी कि झारखंड के देवघर में स्थित है। आज इसे शिवजी के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ बने इस मंदिर के बारे में एक सबसे अनोखी बात भी है, जो इसे दुनिया के बाकी शिव मंदिरों से अलग बनाती है। हर शिव मंदिर में हमें शिवजी के बगल में त्रिशूल देखने को मिलता है, लेकिन वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में त्रिशूल की जगह पंचशूल देखने को मिलता है। हर साल महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले मंदिर के पुजारी इस पंचशूल को बाहर निकालते हैं, उसे अच्छे से साफ करते हैं, जिसके बाद शिवरात्रि के दिन उस पंचशूल को फिर से शिवजी के समक्ष स्थापित कर दिया जाता है। इन 2 दिनों के दौरान वहाँ शिव और पार्वती के गठबंधन को भी खोल दिया जाता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी और कथा के बारे में जानना है तो जल्दी से हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।